हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस अड्डा पर। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे। आपके लिए लाया हूं मैं प्रतिशत केवल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, बेसिक से एडवांस तक। ठीक, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत का टाइप 1 का हम शुरू करते हैं। टाइप 1 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो समझ में ना आए वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी संख्या में उस संख्या का 20% घटाने पर प्राप्त परिणाम 250 होता है तो उस संख्या का 160 कितना होगा। 20% घटाने पर परिणाम 250 होता है तो 160% कितना होगा। तो ये बात देखिएगा कि 20% घटाते किस में, 100 रुपये में से 20 रुपये हमने घटा दिया, इसका परिणाम कितना आया अपने पास, 160। ठीक, तो 250 का कितना रिजल्ट होगा। तो सीधी सी बात है कि यदि ये 80 है तो 80 में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 160, 25 में अगर हम डबल कर देंगे तो ये आंसर आपका 500। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो 20% आपका 120 है तो 120 बराबर कितना होगा ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन मार्क है ये। तो 20% बराबर 120, तो 120% बराबर क्या। ठीक, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं ध्यान से। जहाँ ना समझ में आए आप बार बार फोकस कीजिएगा। ये संख्या सदैव नीचे गुणे में 120 काटिए, 1 0 से 1 0, 2 छंग 12, 12 छंग 72, आंसर इट इज 9 720। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। टाइप 2। नेक्स्ट क्लास में हमने सारे सब पढ़ा रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ाने की दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कहता है आपका अगले सवाल में है संख्या 40 का 80 कितना प्रतिशत है, ला लो। पहली बात तो का किस पे लगा है, तो का लगा है आपका 80, तो धीरे से 80 को नीचे रख दीजिए। का जिस पे आधार होता है पैर, जैसे आपका पैर चलने के लिए, तो 40 आपका सदैव ऊपर होगा। गुणे में आपका कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत आप 100 लिख दो। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 2 से काटा हमने, ये आया 50% है। अगला क्वेश्चन, दो संख्या किसी एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत होगी। दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत होगा। यहाँ होगा पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तो ध्यान देते हैं, दो संख्याएं एक अन्य संख्या नेसेसरी बेटा होता है 100। तीसरी संख्या, पहले ऐसे समझिए, हमारे पास 3 संख्या होती है, एक संख्या, दो संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे बनता है। तो उसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं ना। तो तीसरी संख्या से कितना परसेंट है, तो तीसरी संख्या अपने सामने ये है। दूसरी संख्या ला लो, क्या है, ये है बेटा। पहली संख्या आपके सामने ये से किस पे लगा है, पहले ये ध्यान दो। तो से तीसरी संख्या से कितना है, 20% है और आपका 25% है। दूसरी संख्या, दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है। ये देख लेते हैं एक बार, सवाल में यही है कि दूसरा तो नहीं। दो संख्याएं एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है, तो 20% तथा 25%। तो पहले क्या है, 20% है आपका, फिर आपका 25%। ठीक, किससे, अब वो पूछ रहा है बताइएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की किस किस पे लगा है, ला लो।
की, तो की हो गया 25, ऊपर ये क्या है आपका 25 ना, ये होगा आपका दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, तो की किस पे लगा है 25, 20 पे, तो 20 आपका आधार हो गया। अब कूड़े में जानने के लिए हमें 100 लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए 100, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 100, काटा अपने 1 0 उसे 1 0, 2 से काटा अपने 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, इसका आंसर आपके सामने आ गया 125। तो आपके पास ये कितना है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट है, तो ये आपका होगा 125% है, कितना है 125। चलिए नेक्स्ट टाइप पे अपन चलते हैं, इस टाइप 3 है। इस तरह के सवाल आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम शुरू करते हैं इस टाइप के सवाल। देखिए संख्या 50 40 से किस पे लगा 40, से कितना परसेंट है, तो से का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी विषय से तुलना करना, से मतलब होता है तुलना। तो 50 और 40 में डिफरेंट कितने का है, तो 10 का। से किस पे लगा है आपका से लगा है बेटा 40 पे, तो इस पे 40, तो से आपका 40 गुणे 100, काटो 1 0 से 1 0, ये आपका आ गया 25%। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 80 90 से कितना परसेंट है, तो 80 90 से किस पे लगा है 90, तो 80 90, तो यहाँ 10 बटा 90 नीचे रख दीजिए आप, गुणे में 100, हाँ 1 0 से 1 0, ये हो गया आपका 100, 11 9 99 100%। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आप चलिए, टाइप 4। ये टाइप 4 आपके सामने ये क्वेश्चन है कि दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है, तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है 25%। ये सवाल थोड़ा गलत है, इस पे देखते हैं। अब आपके सामने आता है टाइप परीक्षा पर आधारित। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे एक छात्र किसी परीक्षा में पास होने के लिए पूछ रहा है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत थी। वह 140 अंक हासिल करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितना अंक था। कुल मतलब होता है कि परीक्षा में टोटल अंक आपका कितना है। तो इसका एक सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 36%, ठीक है 36% बराबर है आपका, तो पहले आप अंक जोड़ लीजिए। 140 प्लस 80 मतलब 140 प्लस 80 टोटल कितना हो गया, तो आपके सामने हो जाएगा ये इधर है